गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर का। हमने बात की थी क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में और क्रॉपिंग मतलब जी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी रबी, खरीफ और ज़ैद के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रॉप्स के बारे में। सबसे बारे में पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स जो है एक्चुअली हमारे पास 64% टोटल क्रॉप किए जाते हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर आपका क्या है 11% सीरियल्स जो है इंडिया खुद कंज्यूम करता है, और वर्ल्ड का ये थर्ड रैंकिंग के ऊपर आता है, जो आपका यूएस और चाइना के बाद आता है। ठीक है। फाइनली हम जो ग्रेन्स उगाते हैं उसके अंदर हमारे आते हैं आपके राइस आ जाएगा, वीट आ जाएगा, इसके अलावा कोर्स ग्रेन्स आ जाएंगे जैसे जवार, बाजरा, मेज, रागी। ये आपके जो है मेन क्रॉप्स आ जाती हैं। सीरियल्स नो डाउट उगाया जाता है इंडिया में जो 54% उगाया जाता है वो थर्ड पोजीशन पे आपका आता है। इसके बाद हम बात करते हैं राइस के बारे में। राइस क्या होती है? एक स्टेपल क्रॉप होती है जो इंडिया की मेजर क्रॉप कहा जाता है, यानी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है। ये जो क्रॉप है ये आपकी ह्यूमन ह्यूमिड एरिया के अंदर ये उगाई जाती है, और इसके अंदर आपका ये क्या होता है, ह्यूमिड में भी उगाई जाती है और साथ के साथ ड्राई के अंदर भी। पर इसको जो इरिगेटेड एरियाज है जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, यहाँ पर भी आपका उगाया जा सकता है इरिगेशन की हेल्प से, यानी टाइम टू टाइम यहाँ पर इरिगेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको राइस को उगाने का काम कर सकते हैं। फिर आता है सदर्न स्टेट्स के अंदर, जैसे वेस्ट बंगाल आ गया आपका। इसके अलावा वो इसको वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी क्या है साल के अंदर 2 या 3 बार आपकी ये क्रॉप उगाई ली जाती है। जो बंगाल है, बंगाल के अंदर जो फार्मर्स हैं इस क्रॉप को 3 बार उगाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस ओमन या फिर बोरो के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर ये उगाया जाता है, और ये रबी के अंदर उगाया जाता है, यानी रबी की क्रॉप होती है जिस टाइम पीरियड, सॉरी, खरीफ की क्रॉप होती है जिस टाइम पीरियड पे यहाँ पर सदर्न की साइड से मानसून आना शुरू होता है, उस टाइम पीरियड पे ये उगाया जाता है। फिर आता है इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर, ये 22% राइस प्रोड्यूस करता है, और रैंक के अकॉर्डिंग ये आपका चाइना के बाद सेकेंड प्लेस पर आता है। इसके बाद इसमें बात की गई है वन टोटल एरिया जो क्रॉप्ड है वो 1/4 एरिया जो है इंडिया का, ये पूरा का पूरा राइस कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो आपकी 2002 और 3 के अंदर जो प्रोड्यूस की गई थी राइस, वो क्या है, वो सबसे मेन जो है कंट्री की सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्लेस पर जो, या कह सकते हो लीडिंग जो एरियाज थे वो आते हैं आपके वेस्ट बंगाल आ गया, पंजाब आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, तमिलनाडु आ गया। ये जो एरियाज थे यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप जो राइस था वो प्रोड्यूस करने का काम किया गया था। नेक्स्ट आता है राइस कल्टीवेशन जो है वो आपका काफ़ी सारे एरियाज़ में किया जाता है, इरिगेशन एरियाज़ जैसे आपका हरियाणा, पंजाब के अंदर भी इसको इरिगेट करने का काम किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी वीट की। वीट जो है, वीट आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप के अकॉर्डिंग आ जाती है, किसके बाद? राइस के बाद। जो राइस वीट है, वीट आपकी वर्ल्ड की 12% आपके वीट जो है अकेला इंडिया प्रोड्यूस करने का काम करता है। यहाँ पर आपका टेम्परेट जोन यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वीट जो है विंटर सीजन के अंदर आपका उगाया जाता है। विंटर सीजन को हम रबी सीजन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो 85% आपका टोटल एरिया है वो आपका वीट उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपका इंडिया गंगा प्लेन्स आ जाता है, मालवा प्लेट्यू आ जाएगा, हिमालय रेंज आ जाएगा, जिसके अंदर 2700 मीटर एल्टीट्यूड के जो एरियाज़ है वो सारे के सारे वीट लगाने के लिए क्या कहा जाता है, कैपेबल बताए जाते हैं। इसके बाद आगे इसमें बात की है वीट जो लीडिंग स्टेट्स आ जाती है वीट की, वो आ जाती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये सारे के सारे लीडिंग स्टेट्स आ जाएंगे वीट प्रोड्यूस करने के लिए। इस आगे इसने बताया कि वीट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई लेवल का सीड्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हरियाणा पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अंदर भी हम मॉडरेट क्वालिटी के सीड्स को प्रोड्यूस करने का
काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट के बाद जो हमारी जो अदर जो मेन क्रॉप्स आ जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी ज्वार के बारे में। ज्वार जो है इंडिया के अंदर 16% आपका उगाया जाता है, और जो आपका टोटल कंट्री का क्रॉप एरिया होता है उतने उस एरिया के अंदर से ये जो क्रॉप होती है ये सेंट्रल और सदर्न इंडिया की जो आपकी मेन और सेमी एरिड एरियाज हैं उनके अंदर आ जाती है, और मेन फूड क्रॉप के अंदर इसका शामिल किया जाता है ज्वार को। इसके बाद महाराष्ट्र जो है, केरला एक ऐसा स्टेट है जो आपका मोर देन जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है उसका आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन अकेला महाराष्ट्र करता है। इसके अलावा ये कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये भी ज्वार उगाने का काम करते हैं। इसके बाद बाजरा आता है। बाजरा आपका ड्राई एरिया, हॉट और ड्राई क्लाइमेट के अंदर उगता है, जिसके अंदर ये नर्दन और आपका वेस्टर्न कंट्री है जो आप वहाँ पर उगाने का काम किया जाता है। ये हार्डर क्रॉप यानी एक बहुत ही ज़्यादा हार्डर क्रॉप के अंदर शामिल की जाती है, जहाँ पर आपका ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं उनके अंदर ये उगाया जाता है। जो इसकी लीडिंग स्टेट्स होती हैं उसके अंदर आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इन एरियाज के अंदर इसको उगाया जाता है। इसके बाद आते हैं मेज़। मेज़ जो है यानी मक्का। मक्का भी एक फूड क्रॉप है और फूडर क्रॉप, दोनों टाइप की क्रॉप है। ये एरिड और सेमी एरिड और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये उगाने का काम किया जाता है। ठीक है, ये जो क्रॉप होती है ये ऑक्यूपाई की जाती है 2.6% जो टोटल कल्टीवेट क्रॉप एरिया है वहाँ पर ये क्या की जाती है, उगाई जाती है। ठीक है, इसके जो लीडिंग स्टेट्स आ जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उत्तर प्रदेश। ये आपकी वो एरियाज आ जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मेज़ उगाने का काम किया जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला जो क्रॉप्स के बारे में बताया गया है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है।